गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और अभी जो है लगभग 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा और हम लोग आए हैं मार्केट। मैं जा रही हूँ तिब्बत मार्केट बाबू के लिए कुछ स्वेटर वगैरह लेने के लिए। तो बस ये तभी का व्लॉग है और अभी हम लोग बैठे हैं ई रिक्शा में और मार्केट में पहुंच गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जो है आ गए हैं तिब्बत मार्केट। तो यहीं पर जो है लगा हुआ है। तो तिब्बत मार्केट में जो है काफ़ी अच्छे स्वेटर वगैरह मिलते हैं बट बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो देखने के लिए आ गए थे, मैं यहाँ पर थी तो सोचा यहीं देख लेते हैं, अगर कोई बाबू के लिए अच्छा स्वेटर वगैरह मिल जाएगा। जैकेट नहीं लेनी है, स्वेटर लेना है, तो वही देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो ई रिक्शा था उससे उतर गए हैं। यहाँ पर मैंने पैसे दे दिए थे तो जो रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने हमें चेंज दे दिया है और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अंदर तिब्बत मार्केट में। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो तिब्बत मार्केट है उसमें जो बड़ों के जो स्वेटर हैं, मतलब हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह थी, बट बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं थी। 2-4 तरह के ही डिज़ाइन थे और हर शॉप पर जो है वही रखे हुए थे, तो कुछ खास पसंद आए नहीं थे। और जैकेट तो काफ़ी सारी थी बट मुझे जैकेट नहीं लेनी थी बाबू के लिए, क्योंकि जैकेट उस पर ऑलरेडी हैं। मुझे स्वेटर चाहिए था बट वो जो है मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगा हुआ है पूरा, मैं आपको दिखा देती हूँ। और पहले मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए आई थी, तब मैं भी एक स्वेटर जो है अपने लिए ले गई थी, तो इसी वजह से सोचा था बाबू के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्वेटर जो है थोड़ा पसंद आया था, तो वही यहाँ पर देख रहे हैं हम बाबू के लिए। तो ये कैमरे में आपको थोड़ा पिंक सा लग रहा है बट ये एकदम जो है रेड कलर का था, तो ये हमें थोड़ा पसंद आया था। बट इसमें यही दिक्कत हुई थी कि इसका जो कलर था वो रेड था और बाकी जो हमने और कलर पूछे थे तो और जो नहीं थे, यही लास्ट पीस इन पर बचा हुआ था। तो इस वजह से फिर ये वाला हमने जो है नहीं लिया था। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है फर्स्ट शॉप से लेकर और पूरा लास्ट घूम कर सारी शॉप देखी। कहीं पर भी जो है बाबू के लिए स्वेटर हमें नहीं मिला था, या तो थे ही नहीं, और थी तो जैकेट थी और 1-2 टॉप मिले थे वूलन में, तो उनके कलर इतने ज़्यादा लाइट थे कि वो देखने में जो है भद्दे से लग रहे थे, पुराने से। और वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी जो है अच्छे नहीं रहते हैं, वो बहुत जल्दी जो है गंदे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक जैकेट देखी थी, तो ये वैसे थोड़ी ठीक लग रही थी बट बात वही थी कि मुझे जैकेट जो है लेनी नहीं थी और हिमानी को भी जो है ये जैकेट पसंद नहीं आई थी, तो फिर हमने जो है ये भी कैंसिल कर दी थी। तो इसी तरह से हम लोग जो है देख रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए, बट पूरा हमने जो तिब्बत मार्केट था घूम लिया था, बट कोई भी हमें बाबू के मतलब का जो स्वेटर था वो नहीं मिला था। एक भी शॉप जो है थी वो मैंने नहीं छोड़ी थी, हर शॉप में जाकर मैंने जो है पूछा था कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बट बात वही थी कि स्वेटर वगैरह ज़्यादा थे नहीं। आप देख सकते हैं सभी पर जो है जैकेट ही टंगी हुई हैं और जैकेट मुझे लेनी नहीं थी। तो फिर हम लोग जो है वहाँ से ऐसे ही जो है खाली हाथ ही लौट गए थे। तिब्बत मार्केट में जो है हमें बाबू के लिए कुछ भी नहीं मिला था। बड़ों के जो स्वेटर वगैरह थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, मेरा मन हो रहा था कि मैं ले लेती हूँ, बट इतने कॉस्टली होते हैं सच में। और एक स्वेटर मैं पहले ले ही गई थी, तो फिर इस वजह से मैंने अपने लिए नहीं लिया था। एक स्वेटर लिया था मैंने, बट वो मैंने बाहर से लिया था, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से लिया था। तिब्बत मार्केट में जो है काफ़ी कॉस्टली जो है स्वेटर होते हैं। बाबू के लिए भी एक जो जैकेट थी वो देखी थी, 1350 रुपये की थी। अच्छी लग रही थी बट थोड़ा जो है सस्ती होती तो मैं ले भी लेती, क्योंकि जैकेट लेने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी। बट बात वही आ गई रेट की। और छोटे बच्चों का क्या होता है कि अगर ज़्यादा कॉस्टली कपड़े ले लो ना तो वो मुश्किल से 1 साल ही पहन पाते हैं, दूसरे साल तक उनके जो है छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं। और इससे पीछे जो आपने देखा वो एक तिब्बत मार्केट के बाहर ही शॉप थी, वहाँ पर हमने देखे थे। और ये जो लुधियाना मार्केट होती है वो है, वहाँ से ही मैंने जो है अपने लिए स्वेटर ले लिया था। और यहाँ पर हिमानी जो पड़ाके हैं वो खा रही है। और इसके बाद हम लोग जो है चल दिए हैं वापस। और यहाँ सच में क्या हुआ था, मार्केट से वापस लौटने के बाद जो है हम थोड़ी देर छत पर बैठ गए थे और वहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो उसके बाद शाम को मेरा इतना जो है बैक पेन हुआ कि शाम का जो भी वीडियो है ये जो है हिमानी और दिशु ने ही शूट किया है। और यहाँ पर भाभी बना रही हैं गट्टे की सब्ज़ी, तो बस उसी के लिए उन्होंने बेसन ले लिया है और अब उसका जो है डो बना लेंगी।
तो मार्केट होने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए हम लोग छत पर बैठ गए थे। मौसम जो शाम तो होने ही को थी, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है लग गई, जिसकी वजह से मेरे सिर में और कमर में जो है काफ़ी दर्द हुआ था और पैरों में भी सच में बहुत दर्द होने लगा था। तो आकर जो है फिर मैं छत से नीचे जाने के बाद लेट गई थी। तो मम्मी के पास जो है तेल वगैरह रखे रहते हैं दर्द के, तो पहले तो मैंने वो लगाया था, बट उससे कुछ आराम नहीं मिला। फिर जो है भैया ने मूव मंगाई, तो फिर हिमानी ने मेरे मूव लगा दी थी। उसके बाद भी मेरा जो दर्द था वो बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर जो है मजबूरी में मुझे टैबलेट ही लेनी पड़ी। और मैं जो है टैबलेट बहुत ही कम लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरी मेडिसिन चलती रहती है, तो मैं बाहर से टैबलेट बहुत कम खाती हूँ। बट कल इतना दर्द हो रहा था कि फिर जो है मुझे मजबूरी में जो टैबलेट थी वो लेनी ही पड़ी। तो यही है, सच में देखने में मैं आपको लगती हूँ कि हाँ कितनी फिट हूँ, बट ये सब सच में दिखावा है। अंदर से मेरी जो बॉडी है वो एकदम कहते हैं ना खोखली हो चुकी है। ज़रा सी चीज़ें जो है मुझे नुकसान कर जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुआस चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं क्योंकि बुआ के बैक में बहुत ज़्यादा हो रहा है पेन। तो उनके हमने मूव लगा दिया है, लेकिन अभी कोई आराम नहीं है और अब वो मेडिसिन खा के सो गई हैं। तो हम हैं किचन में, आप देख सकते हैं। तो आज शाम को मम्मी बना रही हैं मीड़ा, जो कि हमने गैस पर रख दिया है, ये आप देखिए। और ये बैठी हैं हमारी मम्मी, ये है मम्मी हमारी, और ये पूरी है हमारी छोटी बहन, ये छोटा भाई, ये है बाबू, और वो बेटा भाई। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि बुआ कहाँ सो रही हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये बुआ सो रही हैं, इनके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और आपको अभी को भी दिखाती हूँ, अभी भी सो रहा है दूसरे रूम में। ये देखिए हमारा अभी सो गया है। पूरा दिन हो गया ऐसे उधम मचाते मचाते, तो काफी थक गया था, तो अभी सो गया है। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर बातों बातों में आप देख सकते हैं जो गट्टे थे वो बन गए थे। उसके बाद भाभी ने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अब इन्हें छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है और अब इनको कर लेंगे फ्राई। तो पहले यहाँ भाभी फ्राई कर रही थी, फिर भाभी चली गई थी मसाला पीसने के लिए। उसके बाद जो है हिमानी ने फ्राई किए थे। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं SLD पेशेंट हूँ। तो ऊपर से जो है कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि मैं जो है इतना बीमार रहती हूँ या परेशान रहती हूँ। और लेकिन छोटी छोटी सी बातें जो है मुझे बहुत ही जो है परेशान कर देती हैं। मेरे कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हो ही जाती है, स्पेशली विंटर में तो मेरे पेन वगैरह होता ही रहता है। तो काफ़ी जो है मुझे दिक्कत हो जाती है, बहुत ही संभाल के रहना पड़ता है। बस यही है ना कि मायके में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना घूमने फिरने मस्ती में ही रहते हैं। तो वही उसी का जो है मुझे खामियाजा थोड़ा सा जो है भुगतना पड़ा, और कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ था कि हिमानी जो है वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं उस टाइम दवाई लेकर जो है मैं लेट ही गई थी, तो मुझे हल्की हल्की नींद आ गई थी। तो हिमानी वहीं पहुँच गई थी, तो उसके बाद जो है मेरी आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं हूँ, तो मेरी जो है नींद बहुत कच्ची रहती है दिन में। और अब यहाँ पर भाभी जो है मसाला पीस रही हैं। तो वैसे तो पिसे हुए सारे मसाले थे, बट गट्टे की सब्ज़ी के लिए भाभी जो है जो खड़े मसाले होते हैं वही पीसती हैं। साथ में अदरक लहसुन थी वो भी पीस ली थी। यहाँ हिमानी ने जो गट्टे थे वो अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो ये जो है सीख से बनाए हैं, तो ये थोड़े पोले हो जाते हैं, तो जो ठोस होते हैं वो ठोस नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है अच्छे बनते हैं। यहाँ पर अब भाभी ने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और फिर गर्म हो गया था ऑयल, तो उसमें डाल दिया था जीरा। जीरा चटकने के बाद जो मसाले भाभी ने पीसे थे सिलबट्टे पे वो डाल दिए हैं। तो सिलबट्टे पे पिसे मसाले की सब्ज़ी का जो है टेस्ट ही एकदम अलग होता है, बहुत ही बढ़िया उसका टेस्ट जो है निकल कर आता है। और अब ये मसाले यहाँ पक गए थे, तो भाभी ने डाल दिए हैं यहाँ पर गट्टे, और उसके बाद डाल दिया है टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, और फिर पानी डालकर जो है मिक्स कर दिया है जितना हमें ग्रेवी रखनी है। तो ग्रेवी जो है भाभी ने थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि आप जानते हैं मेरी फैमिली जो है काफ़ी बड़ी है, और शाम का जो खाना है वो बड़ी भाभी ही बनाती हैं तो सभी के लिए। तो बस वही जो है यहाँ पर सब्ज़ी उसी अकॉर्डिंग जो है भाभी ने ग्रेवी रखी है, और अब ढककर रख दी है सब्ज़ी बनने के लिए। और यहाँ पर हिमानी ले आई थी चावल, तो यहाँ पर बन रहे हैं चावल और साथ में बनेंगी रोटी। तो आज जो है गेहूं की रोटी ही बनेंगी।
और अब यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है और भाभी ने जो है यहाँ पर रोटियाँ हैं वो सेक रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो जगने के बाद भी फिर जो है व्लॉग हिमानी ने ही शूट किया था, क्योंकि मेरा जो कमर दर्द था वो तो ठीक हो गया था, बट मेरा जो सिर में दर्द था वो अभी भी जो है हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने शाम को कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और अब यहाँ पर रोटियाँ भी बनकर हो गई हैं तैयार, हमारे चावल भी बन गए हैं। हिमानी यहाँ पर कर रही है थाली सर्व ऊपर पापा जी के लिए। तो आइए आप भी जो है बढ़िया सा डिनर कर लीजिए। तो चलिए इस व्लॉग को करूँगी यहीं एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।